आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो गणित का सब्जेक्ट है उसका परीक्षा होने वाली थी 2021 में, लेकिन हुई नहीं। तो उसमें कौन कौन प्रश्न आया था उसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो गणित का 41 नंबर का प्रश्न है, 1/2 का समतुल्य परिमेय संख्या है, तो इसका कौन सा होना चाहिए? 1/3, 2/4, 3/2 या 5/7? तो मेरे हिसाब से ये 2/4 राइट आंसर है, क्योंकि अगर इसे हम काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, ये सही उत्तर है। 1/3 ये नहीं होगा, 3/2 भी नहीं होगा और 5/7 भी नहीं होगा, क्योंकि 1/2 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। 1/2 जितना है ये 2/4 भी उतना ही है, यानी इसे अगर काटेंगे तो 1/2 और वहाँ पर भी 1/2, दोनों बराबर होगी। 42 नंबर, -9 का योज्य प्रतिलोम है। -9 का योज्य प्रतिलोम, तो ये होगा आपका ये 9, यही उत्तर होगा, +9। 43, 4.5 का वर्ग होगा कितना? इसे हम 45 ही मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए दशमलव हटा देते हैं तो 45, 45 गुना करने से कितना होगा? हम लोग का होगा 2025। तो 4.5 4.5 यानी दशमलव के बाद दो संख्या, दो संख्याओं के पहले दशमलव लगाने से यहाँ पर होगा 20.25। तो यही हमारा सही उत्तर है। अगला जाते हैं 44 नंबर, 8100 का मान क्या होगा? 8100 का मान क्या होगा? यहाँ दिया है रूट, यानी 8100 का वर्गमूल क्या होगा? तो 8100 का वर्गमूल आपका होगा 90। 9 तो होगा नहीं, 900 भी होगा नहीं, 91 भी होगा नहीं, इसका उत्तर होगा 90। 45 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है? पूर्ण घन 3001 ये पूर्ण घन नहीं है, 1000 यही पूर्ण घन है, क्योंकि इसे हम 10 गुना 10 गुना 10 करेंगे तो ये 1000 पाएंगे, यानी 10⁻³ यही है पूर्ण घन, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 1000। 27000 का घनमूल क्या होगा? 27000 का घनमूल क्या होगा? 27 तो होगा नहीं, 270 भी होगा नहीं, 300 भी होगा नहीं, और 30 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो आएगा हमारा 27000, यानी होगा 30। 27000 का घनमूल होगा 30। 1024 इनमें से किसके बराबर है? 1024 को अगर हम लॉसो करेंगे तो पाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024। यहाँ पर हमारा होगा 2⁻10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हो जाएगा 2⁻10, यही हमारा सही उत्तर है। 7⁵ - 7⁵2 बराबर है 48 नंबर का जो प्रश्न है, कौन वाला होगा? यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये 7 लिखा है, ये भी 7 लिखा है, यानी दोनों आधार समान है। दोनों आधार जब समान होगा तो उसका पावर घटता है, घटने पावर का काम होता है, पावर काम होता है। बीच में माइनस लगा हुआ है, इसीलिए होगा 5 - 2, तो 5 - 2 बराबर कितना होगा? 3, यानी होगा हमारा 7⁵ - 2, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे अगर आंसर में यही रहता तो ये होता, और ये आंसर में दिया हुआ है इसीलिए ये होगा 7⁵ - 2। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा है 49 का, -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? अभी हमने कुछ देर पहले ही देखा था गुणात्मक प्रतिलोम, उसी के जैसा ही है ये भी। यहाँ पर लिखा है संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक क्या है? ऐसे तो हम इसे और इसे चर कहेंगे, इसे अचर कहेंगे,
और संख्या हमारा दिया हुआ है -2। तो ये x और y के साथ ये हमारा गुना हुआ है -2, इसलिए संख्यात्मक गुणांक होगा -2। तो -2 ये नंबर सही है। 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? द्विपदी, यहाँ पर बोल रहा है द्विपदी माने दो पद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे, ये चीज़ नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसमें दो पद है, x² - 1, ये एक पद है, ये एक पद है, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगला जो हमारा 51 नंबर से 60 नंबर तक जो प्रश्न है उसे मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा आप लोगों को। धन्यवाद।